ये है दिल्ली दर्पण। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो किया है। गरीबों को जन धन खाते खुलवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिल रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं, हमने 2014 में चुनाव सत्ता में आने के बाद देश की जनता से जो वादे किए वो एक वादा हम पूरा कर रहे हैं। हमने एक अच्छा वातावरण देश की जनता को देने का वादा किया और मोदी जी वो कर भी रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे 3 तारीख को और शिलान्यास करेंगे, उससे पहले हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। अशोक विहार का ये जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर इस तरह की तैयारी चल रही है और आने वाले रूटों को भी प्रभावित कल होने वाली चीज़ें वो सभी चीज़ें जानकारी लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी जा रही है। अभी जो है मैं ठीक स्टेडियम के अंदर हूँ जहाँ पर इस तरह से जो है पूरा बनाया गया है पंडाल। यहाँ पर सामने देखेंगे उधर स्टेज बनाया गया है और इधर वीआईपीज़ की बैठने की व्यवस्था की गई है। बीच में मीडिया चैनल लगे हुए हैं। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले दौरा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अंदर जो है चुनावी घोषणाएं भी करना प्रारंभ कर देंगे। कल जो आ रहे हैं उसमें लगभग 4500 करोड़ रुपए की जो बताई गई है आंकड़ा, 4500 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का लागू कर रहे हैं। इसमें एक तो हो गया 1675 फ्लैट दिए जाएंगे ईडब्ल्यूएस के तहत। उसके अलावा डीयू का एक कॉलेज भी उद्घाटन होगा जिसका नाम बताया जा रहा है कि सावरकर जी के नाम पर उस कॉलेज का नाम रखा जाएगा। वहीं एक WTA का सेंटर भी उद्घाटन किया जा रहा है और CBSE का भी एक सेंटर यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। मैं कहूँगा जरा अगर उधर कैमरा दिखाएंगे तो लगातार जो है वहाँ से बोर्ड पर लगातार फ्लैश चल रहे हैं। तमाम अधिकारी और DDA के कर्मचारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और सभी चीज़ों का तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और स्टेज पर आप देखेंगे साफ तौर से लिखा हुआ है कि 1675 EWS फ्लैट और अशोक विहार फेज 2 में ये सारी उद्घाटन प्रक्रियाएं जो है यहाँ पर की जाएंगी। और दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि दिल्ली के अंदर भाजपा पूरी तेजी के साथ, पूरी सक्षमता के साथ जो है इस बार लड़ने वाली है दिल्ली इलेक्शन का चुनाव। इस तरीके से कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है उसको देखते हुए यहाँ पर देख रहे होंगे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इनसे भी सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह का क्या कार्यक्रम है और कैसा क्या प्रधानमंत्री का कल रूट रहने वाला है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? महेश अवाना जी। कल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारे सेवा बस्ती में, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको अशोक विहार के जेलर वाला बाग में वहाँ 1675 मकान, जो पक्के मकान, कल उनको लोकार्पण कर उनको हम उनकी चाबी सौंपने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और उसके तत्पश्चात उनका कार्यक्रम यहाँ पर आने का है। एक विशाल जनसभा को यहाँ पर वो संबोधित करेंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे, उनके अनुभव के साथ साझा करेंगे और जनता से जनसंवाद करेंगे। जो आएगा, अगर प्रधानमंत्री जी आ जाए तो दुनिया में ऊर्जा आ जाती है। तुम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री आ जाए के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह रहने वाला है। बिल्कुल रहने वाला है। कार्यकर्ता क्या पूरे, अब यहाँ से जो फोन आ रहे हैं क्षेत्र से, हमें भी प्रधानमंत्री जी के मिलना है, हमें भी देखना है उनको, तो ये उत्साह पूरे इलाके में कार्यकर्ताओं में क्या तो होना ही होना है। पूरी दिल्ली में उत्साह भैया। और तुम कह रहे हो अब दिल्ली पे लुभाने के लिए ये एक दिन में मकान बन गए। योजना तो पहले की चल रही है ना, 2009 से योजना चल रही है, 15 साल हो गए। तो आज थोड़ी बने मकान जो एक दिन इलेक्शन के पहले आशीर्वाद देंगे तो मकान बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। योजना पहले की है, जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज से पहले कभी भी जमीन पे योजनाएं नहीं उतरती थी गरीबों वाली। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है मोदी जी के राज में जो जमीन पे योजनाएं उतर रही है। कांग्रेस कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जहाँ मकान वो हमारी योजना थी और मोदी जी उसका श्रेय ले रहे हैं। तो उन्होंने बनाए कहाँ मकान? हाँ। अरे भाई, आदमी योजना बना ले, उसको जमीन पे कौन उतारता है? असली बात ये है, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो किया है। गरीबों को जन धन खाते खुलवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर मिले, चूल्हे मिले, उजाला योजना के तहत लोगों को बल्ब मिले, LED बल्ब मिले। तो ऐसी अनेक भारत सरकार की योजनाएं जो कि जन कल्याणकारी हैं और देश के गरीब को आगे बढ़ाने के लिए। मोदी जी का तो नारा है सेवा, सुशासन और जन कल्याण। तो जन कल्याण होता कैसे है? जन कल्याण लोगों के काम करने से होता है।
ऐसे नहीं होता कि 1 रुपया भेजे और 15 पैसे पहुंचे। जन कल्याण होता है 1 रुपया भेजे और 1 रुपया पहुंचे। तो वो 15 पैसे पहुंचाते थे, हम रुपया पहुंचा रहे हैं, इसलिए देश विकास की ओर बढ़ रहा है और देश का गरीब खुशहाली की ओर जा रहा है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है? ठीक इलेक्शन से पहले इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है तो नहीं, विकास कार्य और लोगों के जन कल्याण काम वो 12 महीने होते हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 12 महीने काम करते हैं। अब जो काम करेगा उसको लाभ मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सरकारें राज्यों में काम कर रही हैं और लोगों को भला कर रही हैं, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में काम कर रही हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। तो जो काम करेगा उसको लाभ भी मिलेगा। हमारे साथ जो सकूर बस्ती विधानसभा का जो पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं सरस्वती वार्ड से, वो भी हैं। सर, आपके क्षेत्र में भी काफी झुग्गी झोपड़पट्टियां हैं, तो उनको भी कभी नंबर आने वाला है कि नहीं उनका? देखो, ये शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करी है और सभी देश के निवासी उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुविधाएं सारी मोदी जी ने दी है। आज सेवा बस्तियों को जितनी भी झुग्गी बस्ती है उनको पक्का करके दे रहे हैं ना जी। आपने देखा होगा अभी जेलर वाले बाग में कल देने जा रहे हैं, उसके बाद अपना सादीपुर डिपो पे, कठपुतली कॉलोनी में, ऐसे ही साउथ दिल्ली में सभी जगह मोदी जी और मोदी जी के सिपाही जो मोदी जी कहते हैं सो करते हैं। हमने एक अच्छा वातावरण देश की जनता को देने का वादा किया और मोदी जी वो कर भी रहे हैं। इन सभी तैयारियों की तस्वीरों को दिखाने का मेरा मकसद ये की है कि आपको समझा जाए, बताया जाए कि किस तरीके से जब वीआईपी मूवमेंट होती है और देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं तो किस तरीके से जो है चीज़ें को संभाला जाता है, किस तरह चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। इधर आप देखेंगे पूरा का पूरा एक नया शहर जिस तरीके से जनरेट करने की जो बात होती है, एक छोटा सा कस्बा क्रिएट करने की जो बात होती है वो की गई है। यहाँ से आप देखेंगे लगभग यहाँ से 150 मीटर की 100 से 150 मीटर की दूरी होगी, वहाँ आगे मंच है और यहाँ पीछे तक कुर्सियाँ लगी हुई हैं और लगातार वहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है कि कल किस तरीके से स्वागत किया जाएगा। इधर आप देखेंगे तो बोए टॉयलेट जो है वो बनाए गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में टॉयलेट बनाए गए, इधर भी है उधर भी है और लगभग 2 से 3 एंट्री और एग्जिट गेट बने हुए हैं, क्योंकि कल जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि पब्लिक आ सकती है, तो उसको लेकर यहाँ पर 2 से 3 जो है एंट्री गेट और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। हालांकि मेन गेट 2 ही है, एक उधर है और एक इधर है। और इधर आप देखेंगे ये अभी भी सिक्योरिटी चेकअप इस तरह से लगाया जा रहा है, हर जगह से लोगों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े उसको देखते हुए। इधर आप देखेंगे इस तरह के तंबू लगाए जा रहे हैं, तंबू के माध्यम से कहीं ना कहीं जो वीआईपी लोग होंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उनको भी यहाँ पर ठहराने का प्रयास किया जाएगा। तो एक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा कस्बा यहाँ पर क्रिएट किया गया। पूरे रामलीला जो ग्राउंड है अशोक बिहार का, उसको एक छोटे से कस्बे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अगर आप भी कल इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो 12 बजे का टाइम जो है बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे तक इस ग्राउंड में आएंगे और यहाँ पर अपना संबोधन देंगे। पहले वो अशोक बिहार स्थित फेज 2 में जो फ्लैट बने हैं डीडीए के, उन फ्लैटों में लोगों को चाबी देंगे। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम में आकर लोगों को संबोधन करेंगे और कहीं ना कहीं कल से जो है दिल्ली इलेक्शन का जो आगाज है प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से, इसके बाद ही शायद यही कारण था कि बीजेपी अब तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही थी दिल्ली इलेक्शन को देखते हुए। तो शायद अब जो कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो जाए तो हो सकता है कि बीजेपी अपनी जो है लिस्ट भी कल के बाद जारी कर सकती है। तो ये जो आप देखेंगे ठीक मेन गेट के बाद जब पब्लिक एंट्री करेगी तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगा और सिक्योरिटी चेक के बाद ही जो है आप लोग अंदर यहाँ पर जा सकते हैं और बाकायदा सिक्योरिटी चेक यहाँ पर जवान भी तैनात होंगे कल, उसके बाद ही यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये जो है विशाल मंच यहाँ पर सजाया गया है, पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है। उधर सामने देखेंगे, वहाँ सामने जो है मेन स्टेज है, उसके अलावा हर जगह पर हर कॉलम में जितने भी कॉलम बनाए गए हैं इस तरीके के, वहाँ हर जगह जो है इस तरीके के डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से जो मंच पर जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को लाइव देख सकें। और यहाँ पर ये पूरा प्रयास किया गया है कि जो भी चीज़ें मंच पर हो रही हैं वो पूरा की पूरी चीज़ें जो हैं, जो जनता यहाँ पर बैठी रहेगी, जो दर्शक यहाँ पर बैठे रहेंगे, जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे रहेंगे, उन तक सारी चीज़ें पहुँचाई जाएंगी। इसमें जो है एक इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व पश्चिम रोशना और जो रोशनापुर परिसर है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 4500 करोड़ रुपए की योजना कल जो है दिल्ली वालों को सौगात के रूप में प्रधानमंत्री देंगे और कई सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास भी कल किया जाएगा। आप देख रहे थे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।